बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहली क्लिप में बात की थी कि नसीहतें कारगर क्यों नहीं होती, और उसकी वजह की तरफ इशारा किया था कि नसीहतें कारगर न होने की जो मेन वजह है वो है दिलों पर पड़े हुए गफलत के पर्दे। जब तक पर्दे चाक नहीं होंगे तब तक अंदर की चीज़ ज़ाहिर नहीं होगी, और जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो अंदर चीज़ें दाखिल नहीं हो सकती। आज की इस क्लिप में हम बात करेंगे कि दिलों के ऊपर गफलत के जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको कैसे हटाया जाए। जाहिर बात है, हर आदमी कोशिश करेगा और हर आदमी तमन्ना करेगा कि भाई दिलों के अंदर अगर गफलत के पर्दे हैं और दिल हमारे सियाह हो चुके हैं तो उनको कैसे मुनव्वर किया जाए, उनको रोशन कैसे किया जाए। तो दिल को रोशन करने का जो तरीक़ा है, अक़ल को रोशन करने का जो तरीक़ा है, वो भी बहुत मुख्तसर सा है। कोई भी चीज़ आप दुनिया में कोई भी काम करें, बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। एक बर्तन को आप मांजने लगे तो जब बर्तन पकते पकते सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, तो आम साबुन से उसको नहीं धुला जाता, बल्कि कई तरह के केमिकल उसके लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फिर कहीं जाकर के वो बर्तन साफ़ होता है। हमारे दिलों पर गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे दिल भी चूँकि सियाह हो चुके हैं, इसलिए उनको साफ़ करने के लिए ख़ास केमिकल की ज़रूरत है, एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत है, और वो उलमा ने लिखी है। पहली चीज़ है रियाज़त। जितना आप कर सकते हो, जितनी मेहनत आप इबादत में कर सकते हो उतनी मेहनत करें। दूसरी चीज़ है हर अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी। आप ये देखें, मैं जो भी अमल कर रहा हूँ वो उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या है। अपनी अक़ल को एक तरफ रख दें, अपने दिल को इस वाक़े पर एक तरफ रख दें। आप नफ़ा और नुकसान बिल्कुल न सोचें कि इस काम के अंदर मेरा नफ़ा क्या है, इस काम के अंदर मेरा नुकसान क्या है, दुनियावी फ़वाइद क्या हो सकते हैं इस काम के करने के। बस जहन में सिर्फ एक चीज़ रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, इसको करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं ये बाद में सोचना है। तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शुरू कीजिए, फर्माबरदारी कीजिए, इबादत के अंदर रियाजत कीजिए, मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह दिलों के अंदर पड़े हुए जो पर्दे हैं वो सारे के सारे गफलत के दूर हो जाएंगे और आपका दिल, आपकी अक़ल ऐसे मुनव्वर और रोशन हो जाएंगे कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास वाले लोग भी उसकी चमक को और उसकी रोशनी को महसूस करेंगे। और कितने ही लोग होंगे कि फिर आपके क़ल्ब की रोशनी, आपकी अक़ल की रोशनी के ज़रिए से वो हिदायत का